हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 6 की जो NCERT है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 पे फोकस करेंगे जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में स्टोन एज को हमने कवर कर लिया था। किस तरीके से जो अर्लीस्ट पीपल थे, कौन थे, वो कहाँ रहते थे, किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या क्या किया करते थे एंड किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वो मूवमेंट करते थे। ठीक है। देन अर्ली डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। पहले वो हर्डर्स थे, हर्डर से गैदरर्स बने एंड देन फार्मर्स बने। ठीक है। और जिस तरह से इन्वायरमेंट थोड़ा सा वार्म होता चला गया, फिर उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो फार्मिंग वगैरह में भी इंडल्ज हो गए थे। ठीक है। बट आज इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले बात की जा रही है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियर बाय 150 ईयर्स अगो की बात की जा रही है, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब में जब हो रही थी, तो इंजीनियर्स स्टबल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हड़प्पा। उन्होंने देखा इन प्रेजेंट डे, जो कि पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट, एक तरह का उठा हुआ था। दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। मतलब सोचो, आप ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है कि उन्हें रेलवे लाइन बिछानी थी और उसके लिए उनको क्या चाहिए था, कुछ ब्रिक्स वगैरह चाहिए था। और जब उन्होंने देखा एक ऐसी साइट जो कि हड़प्पा है, हड़प्पा की साइट थी जो कि अभी पाकिस्तान में प्रेजेंटेड है, वहाँ पे उनको एक रेडीमेड जो है हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिल गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि चलो हम इसी पत्थर को यूज़ करने लग जाते हैं इसको बनाने के लिए। सो कि दे कैरिड ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स उन्होंने वहाँ से निकाली फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। जो ओल्ड बिल्डिंग उन्हें वहाँ पे मिली थी, उस बिल्डिंग को बताओ, वो हमारी एक तरह से हेरिटेज हो सकती थी, बट उस बिल्डिंग से उन्होंने वो पत्थर उठाना शुरू कर दिया और उससे उन्होंने रेलवे लाइन्स बिछा दी। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दी गई। सोच रहे हो, इतना बड़ा कह सकते हैं उस समय ब्रिटिशर्स ने काम किया था। देन अबाउट 8 ईयर्स अगो जो है बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ हो सकती है इन द सब कॉन्टिनेंट की, जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड की गई थी, वो पहली सिटी थी। ऑल अदर सिटीज़ फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स जो थी एंड अदर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज दी हड़प्पा। तो उस तरह की जो बिल्डिंग बाकी अलग अलग जगह में जहाँ मिलने लग गई, तो उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर दिया हड़प्पा। दीज सिटीज़ डेवलप हुई थी अबाउट 4700 ईयर्स अगो। देन आपके मन में बेसिकली एक डाउट होगा कि जो सिटीज़ मिली है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ कहाँ मिली होगी, उनके लोकेशंस क्या है और उन पर्टिकुलर सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या होगी। ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि आपको पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इन दोनों में कुछ कुछ साइट्स मिलती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिंध वाला जो एरिया वहाँ पे कुछ साइट्स मिली है। इंडिया की बात करें तो गुजरात में मिली है। देन आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब का एरिया होगा, वहाँ पे कुछ साइट्स मिली हैं। और अगर हम बात करें इनकी स्पेशलिटी की, जो इनको यूनिक बनाती है कि ये उस समय इतने ज़्यादा कह सकते हैं, इतना हाईटेक जो है चीज़ें यूज़ की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं इन सभी सिटीज़ के अंदर। और पॉटरी की बात करें, पॉटरीज मिली हैं जो कि रेड एंड ब्लैक वेयर की हैं। ठीक है। और काफ़ी कह सकते हैं सील्स मिले हैं, ठीक है, जिसमें आपको एनिमल फिगर्स वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा कॉपर के टूल्स मिले हैं, जो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करती है कि सबसे पहले जो था स्टोन एज में हम स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने मेटल का फर्स्ट टाइम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और मेटल, कौन से मेटल का यूज़ करना स्टार्ट किया? कॉपर का, ठीक है, और आयरन का आपको देखने को मिलेगा हमने यूज़ किया था। और इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जो है स्टोन के ब्लेड्स वगैरह भी बनने स्टार्ट हो गए थे। तो ये जो है स्पेशलिटी आपको देखने को मिलेगी इन पर्टिकुलर सिटीज़ की। देन हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया व्हाट वाज ए स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, का स्पेशल क्या है। तो मैनी ऑफ दिस सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स में, यानी जो सिटीज़ मिली थी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर था बट हायर, यानी कि अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो पार्ट है आपका वेस्ट का हो जाएगा और ये वाला ईस्ट का। अब जो वेस्टर्न पार्ट था वो आपको देखने को मिलेगा, था तो छोटा,
बट हायर एलिवेशन में था, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल, यानी इस पार्ट को उन्होंने सिटाडल का नाम दे दिया। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर, यानी जो ईस्ट का पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर था, बड़ा था, बट लोअर साइड में था, इसलिए इसको लोअर टाउन बोलते थे। और मेन चीज़ ये थी, सिग्निफाई करती थी कि जो मेनली जो जनता है यानी जो कॉमन पीपल है वो यहाँ पे रहा करते होंगे, और यहाँ पे जो किंग्स वगैरह हैं, जो प्रीस्टली क्लास है, वो बेसिकली रहा करते होंगे, तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिला होगा सिटीज़ का। देन यहाँ पे बात की जा रही है कि वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, यानी आपको बेक ब्रिक यानी जो भट्टी में जो पकी हुई जो ईंटें होती हैं ना, उसकी जो है बेसिकली आपको चीज़ें बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द ब्रिक्स वर ऑल्सो सो वेल बेक्ड, इस तरह से बेक की गई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बेक की हुई थी कि वो दीवार कह सकते हैं या फिर वो बिल्डिंग जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक टिकी हुई थी, यानी उन बिल्डिंग को यहाँ से वहाँ किसी ने हिला नहीं सकते थे, मतलब इतना अच्छा मटेरियल यूज़ किया था। और मेन चीज़ ये था कि जो ब्रिक्स को लगाया गया था, वो जो पैटर्न पे वो जो अरेंज की गई थी, वो कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी इस तरह से कह सकते इस पैटर्न पे जो है उन्होंने ब्रिक्स को लगाई गई थी, जिससे वॉल्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। देन यहाँ पे बताया कि दी सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब, सिंध, इन पाकिस्तान, जो हमने डिस्कस कर लिया अभी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेड पॉटरी मिली है, स्टोन वेट्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, स्पेशल बेड्स मिले हैं, कॉपर टूल्स, पेलर साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पेशलिटी थी इन सिटीज़ की। देन हम बात करते हैं सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग व कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडल, फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो, यानी कि अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया में देखने को मिला, बना हुआ था, एंड दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स से बना हुआ था, एंड ठीक है, एंड कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, मतलब इस तरीके से आपने उस पर्टिकुलर ग्रेट बाथ को बना रखा था कि एक भी पानी जो है वहाँ से बाहर ना निकल सके, मतलब एकदम वाटर टाइट था। एंड दीज वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द टू साइड, मतलब दोनों साइड से आप देखोगे एक तरह से स्टेप्स वगैरह बनाने की थी जो नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है। वाइल देयर वर रूम्स ऑन द ऑल साइड्स, बाकी इसके चारों तरफ आपको रूम देखने को मिलेंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फॉर्म ऑफ अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, माना जाता है कि जो ग्रेट बाथ था वो एक स्पेशल ओकेजन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता, जहाँ पे लोग आके जो है एक बाथ लिया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाती है अदर साइड्स की, अगर हम बात करते हैं जो आपका क्या है कालीबंगन एंड लोथल, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फायर ऑल्टर्स मिले। फायर ऑल्टर्स कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि फायर का किस तरीके से वहाँ पे वो लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है। वेयर सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म्ड, यानी सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी जो किंग वगैरह थे वो उस समय मतलब मान सकते हैं कि वो कुछ पूजा वगैरह पाठ करते होंगे, ठीक है, तो वो सिग्निफाइज करता है किसको, कि वहाँ पे फायर ऑल्टर्स थे। एंड सम अदर सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेट, जो थे उनके स्टोर हाउसेस थे। देन हम बात करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो ये ग्रेट बाथ का फिगर है, जिसमें से आप देख सकते हो इस तरह से स्टेप्स बनी हुई थी, यहाँ से आप आ सकते हो, इसके आसपास जो है घर देखने को मिलेंगे, और इतना ज़्यादा ये वाटर टाइट था कि एक भी पानी जो है बाहर निकल नहीं सकता था। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज़ के थे, यानी एक स्टोरी बिल्डिंग या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग इस तरह के थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथरूम एरिया था हर एक हाउस का, एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। Many of these cities have been discovered drains. Notice how carefully these were laid out in a straight line, के अंदर कैसे laid out किया होगा, although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that the water could flow through it, ठीक है। तो very often drains in house were connected to those on street, and smaller drain led to the bigger one as the drains were covered. Inspection holes were provided at intervals so to clean them. All 3 houses, drains and स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो मेन चीज़ क्या है कि जो हर एक घर है वहाँ से एक ड्रेन निकलता था,
ठीक है। तो वो इस तरीके से निकलता था कि बड़े में बाकी में आगे जाके जो है बिगर वन से जाके जो स्मॉलर स्मॉलर ड्रेन्स थी वो बाकी आगे जाके बिगर वन से कनेक्ट हो जाती थी, ठीक है, मिल जाती थी। और स्पेशली उन ड्रेन्स को कवर करके रखा था सो दैट कोई भी बीमारी वगैरह ना फैले, उस सेंस में मतलब हाइजीन मेंटेन की जानी चाहिए। और कुछ कुछ इंटरवल्स में आपको देखने को मिलेगा इंस्पेक्शन होल बनाए हुए थे ताकि उन होल्स के थ्रू जो है हम ड्रेन कर सके, उसको साफ़ कर सके। तो आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हर एक घर के एक जो है ड्रेन निकलती है, फिर वो बड़ी ड्रेन से जाके मिलती है। तो उसके बीच में थोड़े थोड़े इस तरह के इंस्पेक्शन होल होते हैं जहाँ पे अगर कुछ फंस जाता है तो ड्रेन मतलब मशीन वगैरह डाली जाती है इसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सोच सकते हो उस टाइम पे की गई थी, जो कि आज से कितने साल पहले की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया लाइफ इन द सिटी। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी एंड दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स हुआ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू द डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल एंड प्रीशियस मेटल, यानी कुछ लोगों को भेजते थे ताकि वो मेटल या प्रीशियस मेटल स्टोन्स को कलेक्ट कर सकें एंड अदर थिंग दैट वर वांटेड एंड दे may have kept the most valuable object such as ornament of gold, silver और beautiful जो beads होते थे ये सब पहन के रखते थे वो, ठीक है। and there were scribes, people who knew how to write, किस तरह से लिखना है, who help to prepare the seals, जो उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको सील बनाने में हेल्प करते थे and perhaps wrote on other materials that were not सर्वाइव्ड, ठीक है, जो कि अभी सर्वाइव नहीं कर रही है। तो सील्स के ऊपर कुछ ना कुछ अगर लिखा जाना है, राजा अगर मान लो कुछ बोल रहा है कि उसमें कुछ इंस्क्राइब करवाना है तो वो स्क्राइब्स ही वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सनस भी थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बनाने में हेल्प करते थे आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप में। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, ट्रैवल किया करते थे, रिटर्निंग विद रॉ मटीरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी टेराकोटा टॉयज आपको दिखेंगे, दे हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, के उन टेराकोटास के टॉयज के साथ खेला करते होंगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से ड्रेन आपको देखने को मिली जो किस तरीके से जा रही थी। तो आज भी ये चीज़ साइट अभी भी किस तरीके से सुरक्षित है। और टॉप में जो है स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद ड्रेन, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा सील है आपको, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है हड़प्पा सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड दिस इज द अर्लीस्ट स्टेप फ्रॉम द राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट एंड स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। मतलब अभी भी हम ये जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ये जो लिखा गया है ना वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हम कह सकते हैं नहीं है, ये साइन लैंग्वेज में जो है कहीं ना कहीं इसको लिखा गया है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। बट आप देख सकते हो कितना इनके पास वेल ट्रेनिंग रही होगी, एक स्किल रही होगी जो इतना अच्छी तरीके से ब्रिलियंटली एक छोटे से सील के अंदर वो एक प्रॉपर एनिमल की फिगर बना पा रहे हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे स्क्राइब करवा पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बगल में आप देख ही पा रहे होंगे टेराकोटा के टॉयज था, ये भी देखने को मिले थे। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी की बात करें तो लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ स्टोन के बने होते थे, शेल और मेटल के, इंक्लूडिंग कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था इनका, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ किया जाता ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या फिर वेसल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपको जो मेटल यहाँ पे मिले हैं कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें से कॉपर और ब्रॉन्ज का आप क्या बना रहे हो, वेपन्स बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो। बाकी जो गोल्ड और सिल्वर है इसको ऑर्नामेंट्स यानी कुछ गहने वगैरह बनाने के लिए या वेसल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेडेड सी, जो आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बोला है टॉप में आप देखने को मिलेगा स्टोन की ये वेट है। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दीज वेट्स आर शेप्ड, मतलब कितना प्रिसाइसली इन वेट्स को देखो बनाया गया है। दिस आर मेड ऑफ चर्ट, एक तरह का जो है स्टोन है उससे बनाया गया है एंड दिस वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल को वेट करने के लिए जो बनाया गया था। राइट साइड में देखें तो बियर्ड्स हैं, बियर्ड है। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ अ कार्निलिन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन होता है उससे बनाए गए हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट, ठीक है।
देन हम देखेंगे यहाँ पे स्टोन की ब्लेड है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ इनकी, कि एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, ठीक है। अब ये जो स्टैचू है कहीं ना कहीं आपने इनको देखा ही होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ अ स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, ठीक है, एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड हुआ करते थे। द हरप्पन ऑल्सो मेड पोर्ट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन के होते थे, सच एज वन शोन इन द फिगर। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉटन को वहाँ पे ग्रो किया जाता है मेहरगढ़ फॉर अबाउट 7000 ईयर्स अगो। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ के जो है वो फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस में मिले हैं, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो में भी देखने को मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वुल्स, ठीक है, जिसको मेड ऑफ टेराकोटा एंड फिनेंस, एंड दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड, मतलब धागे को बुनने के लिए वो जो चाहिए होता है वो भी वहाँ पे उस समय अवेलेबल था। फियांस की बात करें तो अनलाइक स्टोन और शेल दे आर फाउंड नेचुरली मिलते हैं, इट इज़ अ मटीरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, एंड gum was used to shape the sand or powdered quartz into an object. The objects were then chiseled, resulting in the shiny glazy surface. The colors of the glaze were usually blue or सी ग्रीन का होता था, ठीक है। फियांस वॉज यूज टू मेक बीट्स और बैंगल्स और ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये जो काम है ना वो एक स्पेशलिस्ट का ही है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो कारीगरी समझता है कि किस तरीके से उसको बनाना है, ठीक है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी एक ही तरह का वर्क हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी इससे पहले हम बात करें तो ऐसा कुछ स्पेशलिस्ट वाला काम जो है लोग करते हुए नहीं नज़र आते थे। अगर आप देख सकते हो सब लोग, अगर फार्मर्स है तो फार्मिंग ही कर रहे हैं, हर्डर है तो हंटर है तो हंटिंग कर रहे हैं, गैदरर है तो गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पेशलिस्ट की वर्क जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कटिंग अ स्टोन, पॉलिश करना बीड्स को, या फिर काविंग करना सील्स को, ये सब चीज़ क्या शो करता है कि एक स्पेशलिस्ट वर्क जो है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क जो था बेसिकली स्टार्ट हो गया था। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, वी डोंट नो वेदर ओनली अ मैन वर स्पेशलिस्ट थे, ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट थी इस कामों में, तो ये बेसिकली अभी तक नहीं जान पाए, पर हैज सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट रही होंगी, ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, जैसे कि वुड आपको रॉ मटेरियल की फॉर्म मिलता है, ओर्स ऑफ मेटल मिल जाते हैं, और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर्स प्रोड्यूस किया करते थे। दीज आर देन प्रोड्यूस्ड प्रोसेस टू प्रोड्यूस फर्निश गुड्स बनाया जाता था फिर उनसे रॉ मटेरियल को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक अ क्लॉथ, फिर कोई स्पेशलिस्ट पर्सन उसका क्लॉथ बनाएगा। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन्स यूज करते थे वर अवेलेबल, लोकली अवेलेबल हो जाते थे, और मैनी आइटम्स ऐसे थे जैसे कॉपर हो गया, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, दे हैव ब्राउड बिन डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कहीं दूर से उसको लाया करते थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान से में भी लाया करते होंगे, इवन फ्रॉम ओमान से भी, ठीक है, इन वेस्ट एशिया में, ठीक है। टिन विच इज़ मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लाते होंगे एंड ईरान, एंड गोल्ड कुड हैव बीन कवर ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका से, एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ये शो करता है कि उस समय इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। हाउ दिस गुड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुक एट द इलस्ट्रेशन, तो इस तरह से दिखा रखा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स, ग्रो करते थे, रियर करते थे एनिमल्स को। दिस फार्मर्स एंड द हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट दैट द हरप्पन्स ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीमेन, लिंसेड, मस्टर्ड, ये सब ग्रो करता था। अ न्यू टूल जो था द प्लफ, जो आप कह सकते हो, वो यूज़ किया जाता है टू डिग करने के लिए अर्थ को, फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड। वाइल रियल प्लफ जो था विच वॉज प्रोबेबली मेड ऑफ अ वुड का बना होता था, हैव नॉट सर्वाइव्ड, अभी आपको देखने को मिलेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाया, अभी तक नहीं है। टॉय के जो मॉडल्स थे हैव बिन फाउंड, एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पे देखने को नहीं मिली। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन हैव बिन यूज किया गया, दिस मीन्स दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड किया जाता होगा एंड सप्लाई किया जाता होगा टू द फील्ड में व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग।
The Harappans reared cattle and sheep, goat and buffalo. Water and the pastures were available around the settlement. However, in the dry summer months, larger herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water के उससे जाते होंगे. And they also collected fruits like बेर हो गया and caught fish भी पकड़ना, hunted करना wild animals को, ये सब चलता रहता था. नेक्स्ट हम बात करते हैं हरप्पन टाउन्स इन गुजरात की. तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखते हैं धोलावीरा की. तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इट इज़ लोकेटेड इन द खैदर बेल्ट विच इज़ कॉल्ड एज, मतलब इसको स्पेल किया जाता है बेट. ठीक है, ये कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलेगी. अनलाइक सम ऑफ अदर हरप्पन सिटीज़ जो थे विच वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि हमने देखा था वेस्ट और ईस्ट पार्ट में. बट धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय विद मैसिव स्टोन वॉल्स, यानी बड़े बड़े आपको स्टोन के वॉल्स नजर आएंगे. ठीक है, विद एंट्रेंस भी देखने को मिलेगा थ्रू द गेटवेज, यानी गेटवे बड़े बड़े गेट बना के उनके एंट्रेंस बना रखे हैं उन्होंने. ठीक है, एंड देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज होती हैं. अदर फाइंड इंक्लूड द लार्ज letters of the Harappan script that were carried out of white stone and perhaps laid in wood. This is a unique find है, as generally Harappan's writing has been found on the smaller object में देखने को मिली है seals, but यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वाइट कलर का जो स्टोन है वहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है. द सिटी ऑफ लोथल. ठीक है, लोथल की अगर हम बात करते हैं तो दे हैव बीन ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती है इन गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात. It is situated near the areas where raw material such as semi precious stone were easily available होते थे यहाँ पे लोथल में. एंड दिस वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर था मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउट ऑफ स्टोन बनाने का, मतलब स्टोन से जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं शेल्स से, मेटल से, वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते थे. एंड देयर वर ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी में. मैनी सील्स एंड सीलिंग जो थी, द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स ऑन अ क्ले, यानी क्ले पे किस तरीके से इम्प्रेशन देख के बनाते हैं, वर फाउंड इन द स्टोर हाउस में बेसिकली बनाया जाता था. ये बेसिकली एक फिगर है डॉकयार्ड की, जो कि कहाँ पाया गया, लोथल में. दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड एंड वर बोट्स एंड शिप केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल एंड गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड किया जाता था, अनलोडेड हेयर. मतलब जिस तरीके से आज आपको दिखने को मिलेगा मेजर आपके पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस समय आपका इस तरह का डॉकयार्ड लोथल में उस समय हुआ करता होगा, जहाँ पे एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा. Next, a building that has founded here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads हो गए, tools for bead making and finished beads have all been found here. Seals and sealing की बात करें तो seals have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. ठीक है, after a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied किया जाता है on the knot and the seal was pressed on it. This impression of seal is known as sealing. ठीक है, किस तरीके से होता है ना, सील लगा दी गई है उस पर ताकि सामान बाहर ना निकले. If the sealing was intact, one could be sure that the goods have arrived safely. ठीक है, नेक्स्ट है मिस्ट्री ऑफ द एंड. ये किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एंड क्या हुआ, इसकी मिस्ट्री कहीं ना कहीं अभी तक क्लियर नहीं है. बस सब अजम्पशंस लगाते हैं कि ये हुआ होगा, कोई डिज़ास्टर आ गया होगा. तो वो हम देखते हैं कि अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड एट द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज का देखने को मिला. पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़ में, उन्होंने रहना छोड़ दिया. राइटिंग हो गया, सील्स हो गया, वेट हो गया, हैव नो लॉन्गर यूज़ नहीं किए जाने लगे. रॉ मटेरियल ब्राउट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, बहुत कम ऐसा हो गया कि रॉ मटेरियल को लाया गया. इन मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, जहाँ पे एक तरफ हम देखने को मिलता था कितना अच्छा वेल ड्रेनेज चीज़ें हैं. ठीक है, वो ड्रेनेज कहीं ना कहीं टूट चुका था. ठीक है, लेस मैस इम्प्रेसिव जो हाउस थे वो आपको कम देखने को मिलेंगे इवन ओवर द स्ट्रीट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी थी इस हरप्पन सिटीज़ की, वो स्पेशलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी. तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हो रहा था, वी आर नॉट श्योर. बट सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राई अप, कि कहीं हो सकता है रिवर सूख गई हो. अदर सजेस्ट दैट देर वॉज अ डिफॉरेस्टेशन, हो गया हो, पेड़ सारे सूख गए हों. दिस कुड हैव बीन हैपन्ड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड. ठीक है, फॉर बेकिंग द ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have been destroyed. The green cover, हो सकता है इन्होंने सारे घास फूस खा के ग्रीन कवर ख़त्म हो गया हो. In some areas there were floods आ गई हों
बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। यानी आज की डेट में 2024 में हम हैं, आज की डेट में भी हम वो क्लियर रीज़न पता नहीं कर पाए हैं कि क्यों इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन थी वो एंड अप हो गई है। ठीक है, फ्लडिंग और रिवर डाइंग अप वुड हैव बीन द इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। कुछ एरिया में मान सकते हैं कि हाँ चलो फ्लडिंग आई होगी, बट बाकी सब में क्या हुआ अचानक से। इट अपेयर्स एज इफ रूलर लॉस्ट कंट्रोल, हो सकता है रूलर्स का जो कंट्रोल था ख़त्म हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स जो थी सिंध एंड वेस्ट पंजाब में प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन्ड हो गई थी, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूयर स्मॉलर सेटलमेंट्स में चले होंगे टू द ईस्ट एंड द साउथ में। ठीक है, तो न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, वो हम आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5 और 8 में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हैं कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से कौन सी जगह में क्या चीज़ मिली है ना, उनके नाम वगैरह। बाकी तो आप अपनी जो भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उसमें आप कवर करते ही हैं। तो यहाँ पे जो क्योंकि एनसीईआरटी चल रही है तो आपको अभी वो छोटी छोटी चीज़ें ही यहाँ पे जानने को मिलेगी। बाकी डिटेल में आप अगर हायर क्लासेस में हम जब जैसे जैसे मूव करते रहेंगे तो वो डिटेल में वो चीज़ें वहाँ पे आपको फिर दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।